नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं समास। और इसके पहले समास की भूमिका पढ़े हैं और अव्ययी भाव समास समाप्त हो गया है। अव्ययी भाव समास जो है समाप्त हो गया है। लेकिन देखिए आप लोग घर पे होंगे, इस समय हम समझ रहे हैं घर पर होंगे, कोरोना का माहौल है, घर पे होंगे। लेकिन घर पर ही एकदम इत्मीनान से एकदम पैक होकर के घर में एकदम खूब दबा करके पढ़िए ना, खूब पढ़िए। हम इसलिए तो वीडियो दे रहे हैं आप लोगों के कि आप लोग कहीं भी रहिए, घर पर रहिए, कहीं भी रहिए, आप लोगों का नुकसान न होवे। आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़ने से पहले ये देखिए कि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, जो भी वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग उसको लाइक ज़रूर कीजिए ना, और उसमें कमेंट भी किया करिए। और इससे ज़्यादा आप शेयर भी क्या करिए कि नहीं लोग जाने, और लोग जुड़े मुझसे, और लोग भी जाने कि नहीं हाँ हिंदी चलता है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना। आप लोग अपने हिसाब से करिएगा उसमें, लेकिन एकदम इत्मीनान से पढ़िए। लेकिन कमेंट खूब करिए, कमेंट दबा के करिए कि हम जाने कि नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको भी बताइए कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया करिए, तो हम जो है कि उसको अगले दिन ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, कि नहीं क्या दिक्कत है आप लोग, क्या नहीं है। तभी कमेंट करेंगे तभी ना हमें पता चलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो ठीक है। और जो है कि आइए हम लोग आज बात करते हैं कि समास और समास में क्या पढ़ना है। आज जो है हम लोगों को समास में जो है कि तत्पुरुष समास पढ़ना है। समास में हम लोगों को आज तत्पुरुष समास पढ़ना है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। इसके पहले हम लोग समास पर चर्चा कर चुके हैं और अव्ययी भाव समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए दोस्तों, जो तत्पुरुष समास है इसका जो सूत्र है, इसका जो सूत्र होता है वो है उत्तर पद प्रधाने, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष। अर्थात जिस समास का ऐसी में देखिए परिभाषा भी, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रश्न देखिए क्या, ये जो तत्पुरुष समास का जो सूत्र है इसी में देखिए परिभाषा भी है कि जिस समास का उत्तर पद, ये देखिए उत्तर पद हो गया, प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी में देखिए परिभाषा भी है। और तत्पुरुष समास में एक चीज ख्याल करेगा, एक प्रश्न आया था तत्पुरुष समास में, एक यही प्रश्न आया था कि नहीं तत्पुरुष समास में, देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया था तत्पुरुष समास में। ये प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न पर बात करते हैं कि प्रश्न कैसे आया था तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। और इसमें देखिएगा तत्पुरुष समास में प्रश्न पूछा था कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है।
और ये प्रश्न यूपीपीसीएल, यही प्रश्न देखिए, प्रश्न आया कहाँ था, ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएल ARO 2018 में यही प्रश्न आया था कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन A, B, C और D। किसका पुरुष, किसका पुरुष, उसका पुरुष, इनका पुरुष, इनका पुरुष, और ऑप्शन डी तुम्हारा, ऑप्शन डी तुम्हारा। दोस्तों देखिए, यही एकदम प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएल। देखिएगा प्रश्न कहाँ पूछा गया था, यूपीपीसीएल ARO 2018 में यही प्रश्न आया था कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन A दिया था किसका पुरुष, ऑप्शन B उसका पुरुष, ऑप्शन C इनका पुरुष, ऑप्शन D तुम्हारा। देखिएगा तत्पुरुष समास में ऑप्शन क्या सही है, थोड़ा सा आप लोग भी विचार कीजिए इस पे कि सही क्या है। तो तत्पुरुष समास में तत्वमिश होता है, उसका तत्वमिश ही होता है। देखिए यहाँ पर तत्वमिश ही होता है, उसका क्या, उसका। अब पुरुष का मतलब पुरुष, तो ऑप्शन जो है B सही होगा। तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका पुरुष। एकदम हूबहू यही प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएल ARO 2018 में। तो दोस्तों जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में सबसे पहले तो यही प्रश्न आपको मिला कि तत्पुरुष में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है, तो उसका पुरुष होता है। आइए देखते हैं हम, इसके बाद हम लोग देखेंगे तत्पुरुष में कि जो है तत्पुरुष समास का सूत्र यही है, उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें तत्पुरुष के अंतर्गत देखेंगे कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, इनके भेद। तो तत्पुरुष समास में इन तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 भेद। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 करण तत्पुरुष, और नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान, अपादान तत्पुरुष। नंबर 5 संबंध, संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6 अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। 1 कर्म तत्पुरुष,
देखिए, हिंदी में जो कारक की संख्या होती है, हिंदी में जो कारक होते हैं, कारक जो कारक होते हैं, कारक की संख्या कितनी होती है? तो कारक की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता से संबोधन तक, कर्ता से संबोधन तक हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, कर्ता से संबोधन तक। तो इसमें कर्ता और संबोधन दो नहीं लिया जाएगा। इसी तत्पुरुष समास के बाद जो भी बचेंगे इसके अंदर में, यही है 6 भेद में। और इन्हीं कारक चिन्हों का जो है लोप होता है। आइए देखते हैं इनका कारक चिन्ह क्या होता है। कारक चिन्ह, कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। और करण का क्या होता है? करण का से होता है। क्या होता है? से या द्वारा होता है। संप्रदान का के लिए होता है। संप्रदान का के लिए होता है। और आपादान का क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से, अलग होने के लिए। किसके लिए? अलग होने के लिए। ठीक, अलग होने के लिए से होता है। संबंध का की के होता है। का की के क्या होता है? का की के, रारी रे नानी ने, ये सब होता है। और अधिकरण का क्या होता है? में, पे और पर होता है। ये जो है अधिकरण का होता है में, पे, पर। ठीक है ना। और देखिएगा इनका जो से है अलग होने के लिए, संप्रदान का के लिए है। कर्ण तत्पुरुष समास का से द्वारा होता है। कर्म तत्पुरुष समास का को होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद, कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, कुल 6 हैं। और तत्पुरुष समास में इसी 6 कारक चिन्हों का जो कारक चिन्ह है, ये जो कारक चिन्ह लगा है, इनका जो कारक चिन्ह है, इन्हीं 6 कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। इन्हीं 6 कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास के अंतर्गत लोप होता है। और अगर आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तो कितना बताएंगे आप लोग? 6 भेद होते हैं। और यही है, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह कुल 6 भेद हुए और इन्हीं 6 कारक चिन्हों का जो है लोप होता है। तत्पुरुष समास में इन्हीं 6 कारक चिन्हों का लोप होता है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास पहले पढ़ेंगे, फिर कर्ण तत्पुरुष समास, फिर संप्रदान, फिर अपादान, संबंध और इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष समास। एकदम क्रम से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 पहले नंबर पर है कर्म तत्पुरुष समास। आइए हम लोग पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म, देखिए तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं हम लोग। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं हम लोग। और इनके अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो भेद है, इन्हीं के, और इनका सूत्र क्या था? सूत्र था उत्तर पद प्रधाने। सूत्र है उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष। क्या होता है? उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष। ठीक है ना। ये सूत्र है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद
जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ये आप लोग पढ़ें। अब इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष में हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखेंगे इसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका चिन्ह जो है को होता है। क्या होता है? को। हमने बताया दोस्तों, हमने ये बताया कि कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह जो लगा है, ये को कारक चिन्ह है, इसी का क्या होगा? लोप होगा। आइए देखते हैं कि कैसे लोप हो रहा है। मान लीजिए, देखिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास में जो है कि कारक चिन्ह को का लोप होता है। तो पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे चिड़ी मार। क्या रहेगा? चिड़ी मार। चिड़ी मार। दोस्तों इसमें देखिएगा 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक पद तो चिड़ी हो गया और एक पद मार है। इसमें 2 पद हुए कि नहीं? एक मार है और एक चिड़ी पद है। यहां हमारे सामने परिभाषा ये कर रहा है कि उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद, हम बता चुके हैं कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। इसमें जो पहला पद रहेगा उसे पूर्व पद और दूसरा पद जो रहता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो सूत्र कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि उत्तर पद प्रधान यहां पर है? तो सबसे पहले हम लोग जो उत्तर पद प्रधान है, जो उत्तर पद है, इससे हम लोग प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। इससे हम लोग प्रश्न करेंगे कि कौन हो बे। देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन हो बे, तो ये कहेगा कि मैं मारने वाला हूं, मार हूं अर्थात मारने वाला हूं। तब इससे फिर प्रश्न करिए किसको मारे हो बे, तो ये बताएगा कि मैं जो है चिड़िया को मारा हूं, अर्थात चिड़िया को मारने वाला। किसको मारने वाला? चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। यहां पर देखिएगा दोस्तों किस कारक चिन्ह का लोप हुआ? को का हमने कहा था जब इनको जब एक साथ लिखेंगे तो कारक चिन्ह को का लोप हुआ। देखिए यहां को कारक चिन्ह आया है कि नहीं, इसी का लोप हुआ है कि नहीं, देखिए लोप हुआ कि नहीं। तो हमने कहा था कि जो है चिड़ी मार में अगर इसको अलग करेंगे तो चिड़िया को मारने वाला, यहां पर चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़ी मार में चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें कारक चिन्ह को का लोप हुआ। इसके बाद आएगा हमारे सामने प्रश्न पाकिट मार। पाकिट मार। यहां पर देखिए दोस्तों 2 पद मिला हमें। कितने पद मिले? 2 पद। एक पाकिट हो गया और एक मार हो गया। हमने कहा कि जो दूसरा पद है, जो बाद वाला पद है, इससे आप प्रश्न करिए कि आप कौन है भैया ना। इससे आप प्रश्न करेंगे तो तुरंत हल निकल जाएगा। कौन है? तो कहेगा मैं मारने वाला हूं। तो फिर प्रश्न करें किसको मारे हो, किसको मारे हो, तो ये बताया गया कि मैं पाकिट को मारने वाला हूं। पाकिट को मारने वाला ना। किसको मारने वाला? पाकिट को मारने वाला। देखिए यहां पर को कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं? ये जो को कारक चिन्ह आया है इसका लोप हुआ कि नहीं? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष में जो है को कारक चिन्ह का लोप होता है। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। और गिरह कट, देखिएगा गिरह कट, गिरह कट। इसमें देखिएगा 2 पद है, एक कट है और गिरह है। तो कट मिश्र होता है काटने वाला, गिरह कट। अर्थात आप कट से प्रश्न करिए कौन हो बे, तो ये कहेगा कि मैं काटने वाला हूं। किसको काटे हो? ये खुद बताएगा कि मैं गिरह को काटा हूं। तो गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला।
अब देखिए इसमें को कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं। देखिए यहां जो को कारक चिन्ह आया है इसका लोप हुआ कि नहीं, इसीलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास इसलिए कहा जाता है कि जो को कारक चिन्ह होता है इसका लोप हुआ है। देखिए इसमें को कारक चिन्ह का लोप हुआ है और बहुत से सारे शब्द इसमें आएंगे, बहुत सारे शब्द हैं। देखिएगा जैसे नोट कर लीजिएगा आप लोग यहां पर। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि तेल चट्टा, एक प्रश्न आया तेल चट्टा। अब इसमें दो पद हो गए, एक हो गया चट्टा, एक तेल हो गया। अब चट्टा से आप प्रश्न करिए, कौन हो गए ना, आप प्रश्न करिए। उत्तर पद जो है देखिए कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद मुख्य होता है, प्रधान होता है, तो उससे आप प्रश्न करिए आप कौन है। तो ये कहेगा कि मैं जो है चाटने वाला हूं। चाटने वाला हूं, किसको चाटे हो, तो बताएगा कि मैं तेल को चाटता हूं। तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला। देखिए इसमें को कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं, को कारक चिन्ह, यह जो को कारक चिन्ह है ये लोप हुआ कि नहीं इसका, तो इसमें कारक चिन्ह को का लोप हुआ। फिर इसके बाद गगनचुंबी, इसके बाद देखिएगा गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब इसमें जो है कि आप चुंबी से एक दो पद, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, चुंबी से आप प्रश्न करिए कौन हो बे, तो कहेगा मैं चूमने वाला हूं ना, ये कहेगा कि मैं जो है चूमने वाला हूं। तो आप फिर प्रश्न करिए किसको चूमे हो, फिर प्रश्न आप करिए कि किसको चूमे हो, तो ये बताएगा कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। यहां कारक चिन्ह को का लोप हुआ। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि यूपी ट्रिपल वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया था गगनचुंबी के विषय में कि मुंबई में एक प्रश्न है, प्रश्न क्या था थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुंबई में गगनचुंबी, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत सी हैं, बहुत सी हैं ना, बहुत सी हैं। और गगनचुंबी के नीचे अंडरलाइन किया था, ये गगनचुंबी के नीचे अंडरलाइन किया था और पूछा था इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन में यही पूछा था कि जो है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, और ऑप्शन डी द्विगु, ऑप्शन डी जो है द्विगु। एकदम यही प्रश्न पूछा गया है कि नहीं, प्रश्न यही था कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत सी हैं। ऑप्शन पूछा था कि इसमें कौन सा समास है, गगनचुंबी के नीचे अंडरलाइन किया था और पूछा था इसमें कौन सा समास है, तो ऑप्शन में दिया था अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। तो इसमें क्या है, यही प्रश्न यूपी ट्रिपल एस वीडियो में
एकदम यही प्रश्न पूछा गया था यूपी SSSC वीडियो में, यही एकदम प्रश्न पूछा गया था कि मुंबई में जो गगनचुंबी इमारतें हैं बहुत सी हैं, इसमें गगनचुंबी के नीचे अंडरलाइन किया था और पूछा था कि कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा? गगन को चूमने वाला। देखिए गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला कौन ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। और इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है, कर्म है कि करण है कि संबंध है कि अधिकरण है कि संबोधन है, नहीं संबंध सारी नहीं, अधिकरण है, क्या है? तो इसमें जो है अगर इसके अंतर्गत आकर के पूछेगा तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि गगन को चूमने वाला को कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। लेकिन प्रश्न ये पूछा हुआ था, इसके अनुसार प्रश्न तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना? और चीजें हैं, देखिएगा और प्रश्न देखते हैं। जेब कतरा, जेब कतरा, इसमें देखिएगा जो जेब कतरा है इसमें दो पद हो गए, एक जेब हो गया और एक कतरा हो गया। दो पद हुए, एक जेब हो गया और एक कतरा। हमने कहा कतरा जो दूसरा पद है उत्तर पद, इससे आप प्रश्न करिए कौन हो बे, तो खुद बताएगा कि मैं कतरने वाला हूं। क्या? कतरने वाला। फिर पूछिए किसको कतरे हो बे, खुद बताया गया है कि जेब को कतरने वाला। किसको? जेब को कतरने वाला। इसमें ये बताएगा खुद, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने, जेब को कतरने वाला। इसमें देखिए को कारक चिन्ह का लोप हुआ ना, जेब को कतरने वाला। दोस्तों आइए फिर कुछ शब्द देखते हैं, कुछ शब्द और देखते हैं हम लोग हैं। ये कर्म तत्पुरुष समास था, कर्म तत्पुरुष समास, और इसका चिन्ह क्या था? को था। कारक चिन्ह क्या इसका है? को है। दोस्तों जैसे आ गया, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे दिल तोड़, दिल तोड़, कमर तोड़, कमर तोड़ ना, दिल तोड़, कमर तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़, कट खोदवा, क्या होता है? कट खोदवा। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, कट खोदवा हो गया। दिल तोड़ में आप प्रश्न करिए, इसी से प्रश्न करिए, दिल तोड़ से आप प्रश्न करिए। मान लीजिए दिल तोड़ में देखिए तोड़ है और यहाँ तोड़ है, यहाँ भी तोड़ है, यहाँ खोदवा है। इसके बाद और शब्द बनेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शब्द लिख दे रहे हैं, स्याही चूस, स्याही चूस, ग्रामगत, ठीक है ना? बहुत सारे शब्द बनेंगे। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, देखिएगा कि इसमें क्या है कि हम बता चुके हैं कि जो दूसरा पद होता है इससे आप प्रश्न करिए, तो आप इससे प्रश्न ऐसे करिए कौन हो बे, तो बताएगा कि मैं तोड़ने वाला हूं ना। तो ये खुद बताएगा कि आप प्रश्न करिए किसको तोड़े हो बे, तो ये बताएगा कि मैं जो है दिल को तोड़ा हूं। तो दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला, दिल
को तोड़ने वाला। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, प्रेम प्यार किए होंगे, तो उसमें जो लोग दिल को तोड़ देते हैं उसे कहते हैं दिल तोड़, अर्थात दिल को तोड़ने वाला। तो इसमें देखिए को कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं ना। बहुत से प्रेमी और प्रेमिका लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रेम करते हैं ना। तो इन लोगों का अगर जो दिल टूटता है, इन लोगों का, तो यही जो टूटता है या इनका, तो इसी को कहा जाता है दिल तोड़, दिल को तोड़ दिया ना। तो दिल को तोड़ने वाला, तो इसमें को कारक चिन्ह का क्या हुआ, लोप हुआ। दिल तोड़ अर्थात दिल को तोड़ने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। फिर इसके बाद काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने, काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने वाला। फिर यहां पर से आए चूस, कौन हो बे, इसे प्रश्न करिए चूसने से, चूस से कौन हो बे, इसे प्रश्न करिए आप कौन हो, तो कहेगा चूसने वाला हूं। किसको चूसे हो, तो स्याही को चूसने वाला, स्याही को, स्याही को चूसने वाला। किसको चूसने वाला, स्याही को चूसने वाला। ग्रामगत, कौन हो बे, गत मिस गया हुआ, गांव को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गत अर्थात ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात ग्राम को गया हुआ। गत का मतलब गया हुआ। इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें किसका लोप हुआ है, को कारक चिन्ह का, यहाँ पर भी लोप हुआ है, यहाँ पर भी लोप हुआ है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, यहाँ को कारक चिन्ह का लोप हुआ है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, को कारक चिन्ह का लोप हुआ है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यह कारक चिन्ह का लोप हुआ है। फिर इसके बाद कट खोदवा, काठ को खोदने वाला। एक चिड़िया होती है, आप लोग देखे होंगे गांव में, एक चिड़िया होती है और वह चिड़िया जो है कि लकड़ी, जो पेड़ का जो डाढ़ होता है उसको खोदती है, तो उसी को कट खोदवा कहा जाता है। ठीक है ना। तो यश प्राप्त, इसमें भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि इसमें आते हैं, लेकिन इतना शब्द तो हमारे लिए लगभग में बहुत है। जैसे यश प्राप्त भी एक शब्द होता है, यश प्राप्त ना, यश प्राप्त, यह प्रश्न आ चुका है। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें को कारक चिन्ह का इसमें भी लोप हुआ है, इसमें भी को कारक चिन्ह। इससे प्रश्न करिए आप लोग ना, इससे प्रश्न करिए कौन हो बे, प्राप्त हो, किसको प्राप्त हो, यश को। तो यश को प्राप्त अर्थात को कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है। देखिएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इसकी यही परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद हमने बताया है, और उस 6 भेदों में पहला भेद हम लोग पढ़े कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप हुआ ना, को कारक चिन्ह का लोप हुआ। दोस्तों इसमें देखिएगा को कारक चिन्ह यही, दिल को तोड़ने वाला, दिल को देखिए यहाँ पर हर जगह देखिए को और को कारक चिन्ह का लोप हुआ है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, और आप लोग ध्यान से, खूब इत्मीनान से कहीं भी रहिए, चाहे घर पे रहिए चाहे कहीं भी रहिए, एकदम इत्मीनान से घर के अंदर रहिएगा आप लोग, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। आप लोग स्वस्थ रहिए हमेशा और अपना ख्याल रखिए आप लोग हमेशा। और उसी जगह जहाँ पर भी हैं आराम से हम वीडियो आप लोगों को भेज रहे हैं, प्राप्त करिए आप लोग, और उसको जो है कि पढ़िए, खूब दबा करके पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और भी सारे वीडियो जाएंगे, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को। और सबसे पहले तो ये है कि इसको देखिएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे खतरनाक तो है कि आप लोग जो है कि इसको शेयर भी करिए। कम से कम 1 लोग 10 लोगों को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और से लोग जुड़े ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कर्म तत्पुरुष समास आज समाप्त हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।